तो तुम में से बहुत सारे लोगों ने कागुराबाची की मांगा तो पढ़ी ली होगी, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो तुमने उसके मीम्स तो जरूर देखे होंगे। और अगर तुमने इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं किया है, और अगर तुम इस मांगा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो, तुम्हारे लिए आज मैं ये मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो लाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। कहानी की शुरुआत होती है चिहिरो और उसके पिता रोकुहिरा के आपस में बातचीत करने से, जहाँ पे उसके पिता उसको बोल रहे होते हैं कि आज तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और सनी डे है, क्या आज हम काम करना बंद कर दें? नहीं, हम नहीं करेंगे। हम उन कटानास को उतनी ही मेहनत से और उतनी ही सफाई से बहुत ही अच्छा और यूनिक बनाते चले जाएंगे। आगे चल के चिहिरो अपने पिता को इंट्रोड्यूस करता है हम लोगों से, बताता है कि उसके पिता का नाम रोकुहिरा कुनिशिगे है। वो एक बहुत ही मशहूर स्वॉर्ड्समिथ हैं उनके शहर में, और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा स्पेशल और यूनिक कटानास बनाते हैं, और वो भी उनके साथ उन तलवारों को बनाने में मदद करता है और उनसे सीखता है। वो बताता है कि जब उसके पिता स्वॉर्ड्स को बना रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस मोड में चले जाते हैं, पर जब वो अपनी गोल्डफिश से बात कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा उसको अनोइंग लग रहे होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि क्या ये मेरे पिता हैं? जिन गोल्डफिश से उसके पिता बात करते हैं वो 3 गोल्डफिश हैं जो कि अलग अलग कलर्स में है, और उसके पिता ये भी बताते हैं कि वो कलर्स क्यों अलग अलग हैं। तो वो बताते हैं कि जो लाल वाली है वो अट्रैक्ट करता है गुड फॉर्च्यून को, ब्लैक वाली जो गोल्डफिश है वो हमारे इविल्स को हमसे दूर रखती है, जो तीसरी मिक्स कलर्ड वन है वो कुछ तो करती है। इन गोल्डफिश का कलर आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाद में आपको इनसे रिलेटेड कुछ मेटाफॉर्स मिलेंगे। चिहिरो के पिता रोकुहिरा की बातें कुछ कभी कभी बहुत ज्यादा अजीब लगती हैं। वो चिहिरो को बताते हैं कि आज वो बहुत ज्यादा फ्रेश गोल्डफिश लाए हैं, जैसे उनको खाना हो। तो चिहिरो उनको अपने पिता को बोलता है कि आप उनको बार बार फ्रेश क्यों बोल रहे हो? इससे ऐसा लगता है कि आप उनको खाना चाहते हो। और फिर हमको दिखाया जाता है चिहिरो के पिता कितनी मेहनत से तलवार बनाते हैं और कैसे वो इतनी गर्मी में भी तलवार बना रहे हैं। और तभी वहाँ पे आ पहुँचता है उनका दोस्त शिबा, जो कि एक टॉल हैंडसम गाय है जिसके बाल लंबे हैं, और वो लाया होता है उनकी गोल्डफिश के लिए खाना और थोड़ा बहुत उनके लिए भी। और वो चिहिरो को बोलता है क्या तुम्हारे पिता ने आज भी तुमसे स्लेवरी कराई है? क्योंकि वो उस भट्टी में इतनी ज्यादा मेहनत करते थे कि चिहिरो को कभी कभी वो स्लेवरी जैसा लगता था। पर शिबा बोलता है कि तुम्हारे पिता बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर हैं, वो तुम्हें अच्छे से तलवार बनाना जरूर सिखा देंगे। और शिबा चिहिरो को ये भी बताता है कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा फेमस थे, और वो एक बैटलफील्ड में लड़ने वाले फौजी से भी ज्यादा फेमस थे, क्योंकि उनकी तलवार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और यूनिक होती थी, और वो बहुत ही ज्यादा शार्प भी होती थी, और वो तलवार इतनी ज्यादा एपिक होती थी कि उनकी वजह से वॉर्स एंड हो गई थी। और तभी चिहिरो अपने पिता से बोलता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, उसको एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समिथ बनना है, वो अपने पिता के जैसा बनना चाहता है। चिहिरो के पिता रोकुहिरा उसको एक बेसमेंट में ले आते हैं, जहाँ पे उसको दिखाते हैं एक कटाना जो कि चिहिरो के पैदा होने से पहले बनी होती है। और तभी हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिबा चिहिरो को बता रहा होता है कि उसके पिता एक हीरो थे वॉर के टाइम पे, क्योंकि उन्होंने उनको बना के दी थी बहुत सारी अच्छी तलवारें। और वो चिहिरो को बोलता है कि तुम भी एक दिन अपने पिता के जैसे ही बनो, जिसका जवाब देते हुए चिहिरो बोलता है कि हाँ, ये कहानी मैंने 100 बार सुन ली है। और शिबा बोलता है कि हाँ, तुमने ये कहानी सुन ली होगी, पर तुमने ये अभी तक मेरे मुंह से नहीं सुना होगा। आई टॉक टू मच। उसके बाद शिबा वहाँ से चले जाता है, और शिबा को अलविदा करने के बाद चिहिरो और उसके पिता वहाँ से बेसमेंट में चले जाते हैं। और चिहिरो के पिता उसको वो कटाना यूज करके दिखाते हैं एक बांस के गट्ठे पे, जहाँ पे वो इतनी तेज से उस गट्ठे पे मारते हैं कि उस गट्ठे के हो जाते हैं 2 टुकड़े। और उसके पिता बताते हैं जो ये कटानास हैं ये कभी भी किसी बुरे इंसान के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर ये तलवारें किसी इविल इंसान के हाथ लग गई तो वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा और वो सभी लोगों के साथ अत्याचार करेगा। तुम्हें हर बार अपनी तलवार उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जो कि उस तलवार से दूसरे लोगों की मदद करेंगे और उससे किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। और अगर उस तलवार से कोई निर्दोष मारा जाता है तुम्हें ही उस चीज का सारा बर्डन उठाना पड़े। तो क्या तुम उस चीज का बर्डन उठा सकते हो? चिहिरो के पिता उससे बोलते हैं, और चिहिरो बोलता है हाँ, मैं उस चीज का बर्डन उठा सकता हूँ। रोकुहिरा चिहिरो को जवाब देते हुए बोलते हैं तो ठीक है, चलो काम पे। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है एक टकेसी कासल जैसा महल, जहाँ पे कुछ लोग बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। और ये है एक टाइम जंप का सीन जो कि है 38 महीने बाद का, जहाँ पे कुछ इविल लोग तलवार का यूज करके लोगों को काट रहे हैं क्योंकि वो उनके खिलाफ बोल रहे थे। और तभी उन सीधे साधे लोगों की भीड़ में से एक आवाज उठती है और वो बोलती है कि तुम हमको नहीं मार सकते हो, तुम्हें इन स्ट्रीट से बाहर जाना होगा। और तभी उसको एक गुंडा मुक्का मार देता है और वो जमीन पे गिर पड़ता है। उसके बाद जब वो आदमी उनसे लड़ने
की और कोशिश करता है, उनसे बहस करने की कोशिश करता है। तभी उसके आसपास कुछ पेड़ उग जाते हैं जो कि उसको जकड़ ले। के बाद तभी एंट्री होती है हमारे उन गुंडों के बॉस की और उससे पूछता है कि तुमने कभी सॉर्सरी देखी है। उससे सवाल पूछते बोलता है कि क्या तुम्हारा ये पहली दफा था? और वो लड़का बोलता है हाँ। और उन गुंडों का बॉस उनको बोलता है कि हाँ मुझे लगा ही था। और वो उसके जवाब देने के बाद बोलता है हाँ मुझे लगा ही था। और वो अपने साथियों को बोलता है कि जब ऐसे लोग हमारे खिलाफ उठने लगे तो तुम्हें बताना पड़ता है कि तुम कौन हो, तुम्हें उन्हें सिखाना पड़ता है कि तुम उनसे बड़े क्यों हो। और वो तभी वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है चिहिरो की, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और उसके चेहरे पे कामनेस अभी भी है। पर उसके चेहरे पे कामनेस के साथ साथ कुछ निशान भी हैं, कटने के या जलने के, पता नहीं। और उसके साथ है शिबा, जो कि उसके पिता का दोस्त भी है। शिबा उससे पूछता है क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, क्योंकि चिहिरो अभी एक ट्रेन में है। और चिहिरो उसे जवाब देता है कि हाँ तुम बैठ सकते हो, पर हम तो स्टेशन पे मिलने वाले थे ना। और चिहिरो उसको हंसते हुए बोलता है कि आज तक मैंने किसी आदमी को ग्रिल्ड फिश ऐसे चलते फिरते नहीं खाते हुए देखा है। तुम एक इकलौते हो जिसको मैं पहली बार देख रहा हूँ। शिबा और चिहिरो की बातचीत चलती रहती है और तभी शिबा उसको बोलता है कि तुम्हें ये स्कार हटा देना चाहिए, ये तुम्हारे चेहरे पे बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट करता है। पर जिसके जवाब में चिहिरो बोलता है शिबा को कि मैं जब भी रोज सुबह अपना चेहरा धोता हूँ तो मुझे ये स्कार दिखता है और मुझे याद आता है वो दिन। पर शिबा बोलता है कि तुम उस दिन को याद करके बार बार दुखी क्यों होते हो, ये तुम्हें तोड़ देगा, तुम इसके बारे में सोचते रहोगे तो तुम टूट जाओगे। जिसके जवाब में चिहिरो बोलता है कि मैं उस दिन को बिल्कुल भी नहीं बोला, तुम क्या चाहते हो मैं रुक जाऊं। और फिर वो पहुंचते हैं एक सिटी में जिसको रूल कर रहा है कोरोगुमी याकुजा। रोड पे चलते चलते चिहिरो और शिबा आपस में बात कर रहे हैं कि ये याकुजा उन याकुजा से जुड़े हुए हैं। तो शिबा उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पक्का पता है? तो चिहिरो जवाब देता है हाँ। और उसके बाद चिहिरो और शिबा देखते हैं कुछ लोगों को पुल से लटके हुए और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो वही लोग हैं ना जो उन याकुजास के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, इन लोगों को तो इन्होंने मार के लटका दिया है। और जिसको देख के लोग काफी ज्यादा डर रहे हैं और लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इन लोगों को ये सब देखना चाहिए था, अगर तुम याकुजास के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। और तभी शिबा चिहिरो को बोलता है कि ये लोग लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए ऐसा ही करते हैं। और शिबा चिहिरो से पूछता है कि जिन याकुजास के पास हम जा रहे हैं क्या पता वो भी कुछ बेवकूफ बेअक्ल लोग निकले जो तुमसे लड़ने लगे। और उसके बाद हमको दिखते हैं कुछ याकुजास जो कि कोरोगुमी क्लैन के हैं, जो कि आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे उनने उन लोगों को लटकाया था जो कि उनके खिलाफ बोल रहे थे। और तभी एक तलवार आके एक याकुजा को गले से काट देती और वो तलवार होती है शिबा की। और वो चिहिरो से बोल रहा होता है कि लो मैं इन याकुजास का ध्यान रखता हूँ, तुम बाकी के याकुजास का ध्यान रखो। और तभी उन चारों याकुजास के टेबल पे एकदम से चिहिरो कूद पड़ता है और वो लोग बोलते हैं अरे ये कहाँ से आ गया। और इतना बोलने में ही चिहिरो उनके चारों के गले काट देता है। और तभी हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सीनियर याकुजा फोन पे बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि इसको होल्ड करने का कुछ फायदा नहीं हुआ, इसकी फैमिली वालों को लेके आओ। और जिसके जवाब में वो लड़का बोलता है कि नहीं मेरी फैमिली तो है ही नहीं। और जिसके बाद वो सीनियर याकुजा बोलता है पर तुम्हारी एक बहन तो है ना। और वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओ इसकी बहन को लेके आओ इस एड्रेस से। और जैसे ही वो याकुजास बाहर निकलने के लिए गेट खोलते हैं वहाँ पे मौजूद होता है चिहिरो, जो कि उनको देखते ही उसका हाथ काट देता है। और उसकी एंट्री देख के वो लड़का चौंक जाता है और वो देखता है एक खतरनाक दिखने वाला स्लैशर को जो कि लोगों को काटता चले जा रहा है। और तभी चिहिरो से एक सीनियर याकुजा पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ क्यों आए हो। जिसके जवाब में चिहिरो बोलता है कि मैं आया हूँ तुमसे कुछ पूछने और साथ ही साथ तुम्हें ये भी बताने कि तुम जैसा एक आदमी कटाना को यूज नहीं कर सकता है जो कि है इविल। चिहिरो की बात सुनते ही सीनियर याकुजा अपने साथियों को चिहिरो को मारने का ऑर्डर दे देता है और वो सब उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उस लड़ाई के चलते चलते शिबा बता रहा होता है कि कैसे रोकुहिरा ने उस तलवार को बनाने के लिए उसमें अपनी सॉर्सरी डाल दी थी और उसके बाद उसमें अपने स्पेशल पावर्स का यूज करके उसने ये कटाना बनाई थी। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है चिहिरो को वो तलवार यूज करते हुए, जहाँ पे वो तलवार हवा में तैरते पानी की तरह और डीमन स्लेयर के वाटर स्टाइल की तरह हमें दिख रही है, जिसको देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही सुंदर सा पैनल है जिसमें कटाना के यूज करते करते उसमें कुछ वाटर स्टाइल जैसा हमें फील आ रहा है देखने में। और शिबा उस तलवार के बारे में बताते हुए बोल रहा है कि रोकुहिरा की लास्ट तलवार थी जिसको बनाते बनाते उसने अपनी जान लगा दी। और चिहिरो उन गोल्ड फिश के कलर्स की तरह इस तलवार का यूज कर रहा है, जैसे कि उन गोल्ड फिश का कलर था वैसे ही वो वर्ड्स यूज करके इसमें अपना जादू यूज कर रहा है। और वो अपनी तलवार के डिफरेंट स्टाइल का यूज करके लोगों को मार रहा होता है, जिसमें वो यूज करता है पहले N10, फिर यूज करता है ब्लैक और ब्लैक का यूज
यूज करते ही वो उसको मारने आ रहे लोगों को एक ही स्लैश में काट देता है और वो उनको मारने के बाद और सीधा उनके ऊपर से कूद के उनके बीच में पहुंच जाता है और उसके बाद वो उसकी तलवार की एक और फॉर्म यूज करता है जिसका नाम होता है निशिकी और वो उस बेसमेंट में जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद वो उस सीनियर याकुजा से पूछता है एक सॉर्सरर ग्रुप के बारे में जिसका नाम है हिशाकू, पर जिसका जवाब वो सीनियर याकुजा अपनी कपकपाते हुए आवाज में बोलता है कि तुम उन मॉन्स्टर्स के पीछे क्यों भाग रहे हो, वो मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेंगे, वो बहुत ही ज्यादा डरावने हैं, तुम उनके पीछे मत जाना। और चिहिरो उसके जवाब में बोलता है कि क्या तुम्हें मैं मॉन्स्टर नहीं लग रहा हूँ, मैंने तुम्हारे सभी साथियों को मार दिया है तलवार के एक ही यूज में और अब बचे हो बस तुम, तो या तो तुम मुझे उनका पता बता दो या फिर मैं तुम्हें भी तुम्हारे साथियों के पास नर्क में भेज देता हूँ और अगर वो लोग मॉन्स्टर्स हैं तो उन लोगों को मुझे जरूर ही मारना पड़ेगा। और यहीं पे ये मांगा का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हो कि इस मांगा के ऊपर मैं सेकंड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डाऊं तो कमेंट्स करके जरूर बताना और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और कुछ मेरी गलतियां या फिर खामियां जो आपको लगी हैं कि मैं इनको ठीक कर सकता हूं वो भी जरूर बताइएगा। और बाकी ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।